आज हमारे देश की संसद एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। बस अंतर इतना था कि आज का मुद्दा पिछले दिनों के मुद्दों से अलग था। कल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान को लेकर जवाब दिया था, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर का उल्लेख किया था। लेकिन अमित शाह के बयान के एक हिस्से को विपक्ष ने बाबा साहब के अपमान से जोड़ दिया, जिसे लेकर आज जमकर हंगामा हुआ संसद के अंदर, जहां विपक्ष और बीजेपी के बीच आर पार का युद्ध देखने को मिला। तो वहीं संसद परिसर में विपक्ष बाबा साहब की तस्वीर के साथ प्रोटेस्ट करता हुआ पहुंचा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के नेता इसमें शामिल हुए। इसके अलावा पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध किया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। पूरा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि विपक्ष ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं। तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है, तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह का बचाव किया। वहीं बाबा साहब को लेकर कांग्रेस पर हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सारे पोस्ट किए हैं। और देखिए, उधर संसद में आज अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब के नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। आपने 100 बार
स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और कल इन्होंने क्या किया, कल क्या बोला, कैसे बोला, बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया। माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हवस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है, बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है ये पार्टी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अमित शाह मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमित शाह के बयान के विरुद्ध सड़कों पर उतरे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत आप के नेताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स का घेराव किया। अमित शाह के विरोध में नारेबाजी। अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया।